हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में लास्ट जो वीडियो हमने शूट किया था उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। वर्ड प्रॉब्लम का हमने पहला टाइप पढ़ा था बच्चों, और वो टाइप था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। अब हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। यहाँ पर बच्चों मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 30, फाइंड द नंबर। आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि दो नंबर्स का सम है 35 और उनका डिफरेंस है 30, हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया था जब वर्ड प्रॉब्लम्स की हमने शुरुआत की थी कि जो भी फाइंड के बाद दिया होता है उसे आप सपोज करते हैं। यहाँ पर फाइंड द नंबर्स कहा गया है तो हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, let the second number be y। आपको दो नंबर्स सपोज कर लिया आपने, फर्स्ट नंबर को आपने x सपोज किया है, सेकेंड नंबर को आपने y सपोज किया है। आपको ये कहा गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, तो आपकी पहली इक्वेशन जो बनेगी वो दोनों का सम होगा 35, ये इक्वेशन 1 है, एंड द डिफरेंस इज 30, और इनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई वो दिया है 30। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो आपको अब ये दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। इन इक्वेशंस को अगर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई करें, एलिमिनेशन मेथड सपोज हम y को एलिमिनेट करें, आपके पास जो दोनों इक्वेशंस हैं, जो दोनों इक्वेशंस आपको दी गई है, दोनों में आप ऑब्जर्व करें y का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, y के साइन भी डिफरेंट हैं तो आप प्लस करेंगे, साइन सेम होते तो आप सबट्रैक्ट करते, नीचे के सारे साइन उल्टे हो जाते, पर यहाँ पर आपको पहले से ही साइन डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए आप प्लस कर रहे हैं। प्लस करने पर यहाँ पर आपको मिलेगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 35 प्लस 13 आपको 48 देगा, x इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 दैट विल बी 24। आपको फर्स्ट नंबर मिल गया 24। यही फर्स्ट नंबर जो आपको x मिला है उसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते थे, हमारी मर्जी, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें। इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें x की वैल्यू 24 माइनस वाई इक्वल्स टू 30, माइनस वाई जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, 30 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, 24 माइनस 13 इक्वल्स टू वाई, और y की वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगी 11। तो बच्चों यहाँ पर आपके दोनों आंसर आ गए हैं। x की वैल्यू आपको 24 दी गई है, y की वैल्यू 11 है, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज 24, सेकेंड नंबर इज 11। बच्चों इस तरीके से आप अपना आंसर एंड करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट्स का एक नंबर है और उस 2 डिजिट के नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, द डिजिट एट द टेंस प्लेस, दोनों का सम आपको दिया हुआ है 8। वैसे ही आपको कहा गया है कि अगर उस नंबर, उस 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्सिंग द डिजिट, और उनको डिफर किया जाए, डिफरेंस किया जाए दोनों का, तो उनका डिफरेंस 18 है। जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। अगर उस 2 डिजिट नंबर और नए नंबर को अगर आप सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको 18 मिलेगा। आपको बोला गया है फाइंड द नंबर्स।
आपको ये कहा गया है कि यू हैव अ 2 डिजिट नंबर। ऑब्वियसली बच्चों 2 डिजिट नंबर है, मतलब यूनिट प्लेस पे एक डिजिट होगा, एक टेंस प्लेस पे डिजिट होगा। हम मान लेते हैं कि लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस बी y। यही आपका ओरिजिनल नंबर मिलेगा। तो लेट द नंबर at units place be y and let the number at tens place be x। आपने टेंस प्लेस के नंबर को x मान लिया है, यूनिट प्लेस के नंबर को आपने y मान लिया है। अगर बच्चों हम जो नंबर हमें ढूंढना है, अगर मैं उसे बोलूं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो होगा दैट विल बी 10x प्लस y। ये कैसे आया बच्चों? थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज वी हैव अ 2 डिजिट नंबर 63। बच्चों आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में, मेरे ख्याल से 7th में या आई थिंक 8th में, आपने 2 नंबर्स के फॉर्म्स पढ़े होंगे, यूजुअल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो 63 मैंने लिखा है ना बच्चों, ये यूजुअल फॉर्म कहलाता है। अगर आपको 63 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसे 1 से इंटू करेंगे और जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसे 10 से इंटू करेंगे। आप अगर इसे सिंप्लीफाई करें बच्चों तो आपको 63 ही मिलेगा। द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट नंबर 1। द डिजिट एट टेंस प्लेस इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 10। अगर ऐसे ही 100 प्लेस पे कोई डिजिट होती तो वो 100 से मल्टीप्लाई होती। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। सेम यही कंसेप्ट मैंने यहाँ भी किया। आप देख सकते हैं जो टेंस प्लेस पे डिजिट था x, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया है। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है y, 1 लिखने की जरूरत नहीं है पर इसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपका ये ओरिजिनल नंबर हो गया 10x प्लस y। ये जो 10x प्लस y है ओरिजिनल नंबर है आपका। अब आपको ये कहा गया है कि इस ओरिजिनल नंबर के जो दोनों डिजिट्स हैं यानी x और y, इनका सम आपको दिया हुआ है 8। मतलब आपकी फर्स्ट इक्वेशन इससे बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। वैसे ही अब आपको ये कहा गया है कि अगर आप डिजिट को रिवर्स कर देते, भाई आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसमें टेंस प्लेस पे x है और यूनिट प्लेस पे y है। अब अगर आप रिवर्स कर देते हो और एक नया नंबर फॉर्म होता है न्यू नंबर, तो यूनिट्स प्लेस पे x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे y आ जाएगा। डिजिट्स रिवर्स हो गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो अब जो आपका न्यू नंबर फॉर्म होगा, न्यू नंबर विल बी 10y प्लस x। जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है x, उसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है y, उसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आपका न्यू नंबर है। अब आप अगर स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है ओरिजिनल, एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग मतलब न्यू, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 18। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 18। आपको कहा गया है ओरिजिनल नंबर माइनस द न्यू नंबर। अगर आप दोनों को माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा 18। इससे आपकी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगी बच्चों, ओरिजिनल नंबर जो कि है आपका 10x प्लस y माइनस
न्यू नंबर जो कि है आपका 10y प्लस x इज इक्वल टू 18, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इक्वल्स टू 18। ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 10x माइनस x आपको देगा 9x, y माइनस 10y विल गिव यू माइनस 9y, और दोनों का डिफरेंस 18। दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके 18 से डिवाइड होगा, और 18 से डिवाइड होने पर इट विल गिव यू 2। तो अब आपकी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई बच्चों। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों अब आपको दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं। आप फिर से कोई भी मेथड का यूज़ करें। सपोज मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड, आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे नीचे के साइन चेंज नहीं होंगे। x प्लस एक्स आपको 2x देगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 8 प्लस 2 10, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई बच्चों। ये x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 2 चाहे इक्वेशन 1 कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8। 5 साइड चेंज करेगा, 8 से माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 3। बच्चों अब आपको x की वैल्यू 5 मिल गई है, y की वैल्यू 3 मिल गई है। आपको कहा गया है फाइंड द नंबर। यहाँ पर नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर से है, तो आपको ओरिजिनल नंबर ढूंढना है बच्चों। ओरिजिनल नंबर जो कि आपका था 10x प्लस वाई। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए x और y की। 10 इंटू x की वैल्यू है 5 प्लस y की वैल्यू है 3। 50 प्लस 3 दैट विल बी 53 इज योर आंसर। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, इसमें डिजिट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नए टाइप की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों टाइप 3 की। हमने टाइप 1 पढ़ा था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। हमने टाइप 2 जो पढ़ा उसमें था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। बच्चों डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन में रीड करता हूँ आपके लिए। व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। आपको ये कहा गया है फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहला टास्क जो हमारा होगा वो यही होगा कि लेट द numerator of the fraction be x and let the denominator of the fraction be y। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x अपॉन y। x जो कि आपका न्यूमरेटर है, y जो कि आपका डिनोमिनेटर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। When 3 is added to the denominator, जब इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड कर देते हैं एंड 2 is subtracted from the numerator और 2 माइनस कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाता है। बच्चों यहाँ पर आपकी पहली इक्वेशन फॉर्म होगी इस स्टेटमेंट से। When 3 is added to the denominator, डिनोमिनेटर जो कि y था उसमें 3 ऐड किया गया। 2 is subtracted from the numerator,
न्यूमरेटर जो कि x है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तब फ्रैक्शन हो गया 1/4। बच्चों यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 जाएगा x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होने, y प्लस 3 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने, 4x माइनस 8 इक्वल्स टू y प्लस 3। बच्चों ये जो y है साइड चेंज करेगा, 4x माइनस y, माइनस 8 भी अपनी साइड चेंज करेगा, 8 प्लस 3 जो कि आपको दे देगा 11। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर डाला है इसके थ्रू आपकी इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई। सिमिलरली अब हम इक्वेशन 2 पे आए। When 6 is added to the numerator, फिर से we have a fraction, हमें फिर से जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन is x upon y। आपको कहा गया है when 6 is added to the numerator, जब आप न्यूमरेटर में 6 ऐड करें and denominator is multiplied by 3 और y को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर जो कि y है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर जो कि x है उसे 6 से ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन है दैट विल बिकम 2/3, फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगा। अब आप इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 जाएगा x प्लस 6 से मल्टीप्लाई होने, y इंटू 3 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने, तो जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 18 इक्वल्स टू 6y। बच्चों ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ, 3x, 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ 18। अब 3x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 18, इन दोनों में से कॉमन 3 आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 18। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 6 जा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों आपको 2 इक्वेशंस मिल गई हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आप कोई भी मेथड यूज करें, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज यूजिंग एलिमिनेशन मेथड का हम यूज करें, हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 11, दूसरी है x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। सपोज हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा ऑब्वियसली, उसे सेकंड से इनटू कर दीजिए, और सेकंड इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है उसे फर्स्ट से इनटू कर दीजिए। आप देखेंगे कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 2 इंटू होगा 4 से 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 22। 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। अगर आप ऑब्जर्व करें y के कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं, दोनों के अरिथमेटिक साइन भी सेम होते हैं, तो माइनस करते हैं। माइनस करने पर बच्चों नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 8x माइनस x विल गिव यू 7x, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 22 प्लस 6 जो कि आपको देगा 28। x इक्वल्स टू 28/7 दैट विल गिव यू 4। x की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। अब यही x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 6। बच्चों माइनस 2y राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, दोनों के साइन चेंज होंगे। 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 2y, 10 इक्वल्स टू 2y। 2 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, डिवाइड होने पर वो आपको 5 देगा, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5।
अब आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। जो आपका फ्रैक्शन था बच्चों, जो फ्रैक्शन था वो आपने माना था x अपॉन y, जिसमें x की वैल्यू इज 4 एंड y की वैल्यू इज 5, तो योर आंसर इज 4 अपॉन 5। तो बच्चों ये है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बहुत इजी है बच्चों, बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन में आपको सिर्फ इतना करना है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। आप न्यूमरेटर को x माने, डिनोमिनेटर को y मान लीजिए। आपको जो स्टेटमेंट्स दी होगी उसके थ्रू आप इक्वेशंस बनाइए और उसे किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर दीजिए।